बहुत सारे ट्विटर यूज करने वालों का मानना है कि ट्विटर एक मैदान जंग बन चुका है और जो भी लोग उस पे हैं उनमें से ज्यादातर लोग जब तक अपना गुस्सा, अपना आक्रोश और कुछ जहरीले कमेंट वहां पर पोस्ट ना करें, तब तक उनका दिन सफल नहीं होता है। क्या ट्विटर एक जहरीला प्लेटफॉर्म बन गया है या बनने वाला है? आज के टेक बाय टेक में इसी पे करेंगे बातचीत। सर, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं टेक बाय टेक। और आज हम बात करने वाले हैं ट्विटर के जहर के ऊपर। और इसे मेरा साथ देंगे नंद गोपाल राजन, निमेश दुबे और कुणाल दुआ। सबसे पहला सवाल नंदू आपके साथ, क्या आप मानते हैं ट्विटर एक जहरीला प्लेटफॉर्म बन चुका है या बन रहा है? प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है, लोग जहरीले हैं। राइट। तो अगर ये मैदान जंग ये बन गया है तो जंग के मैदान को छोड़ के भागने का टाइम हो गया है मेरे ख्याल से। क्योंकि मतलब जंग वो मैदान में ही जंग हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। बाहर जो हो रहा है उससे ज्यादा वो एम्पलीफाई होके वहां पे दिख रहा है। तो उसको आप जैसे बंद कर दो, आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे कुछ लाइफ में कोई इश्यू नहीं है। बट हम जैसे जर्नलिस्ट हैं, सुबह उठ के रात को उठ के बाथरूम में बैठ के सब वही ट्विटर ही देखते रहते हैं, हमें लगता है कि वही दुनिया है। निमिष, ये जो ट्विटर का जंग का मैदान बन चुका है, उसमें 300 से ज्यादा के कैरेक्टर आपके हथियार हैं। क्या आपको लगता है कि लोग अपना संयम खो चुके हैं अपने हथियारों को यूज करने में? देखिए, मैं नंदगोपाल की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है, गलती प्लेटफॉर्म पर रहने वालों की है। आप इसका जैसे इस तरह से इस्तेमाल करिएगा वैसा इसके साथ होगा। ये तो वही कहना हुआ कि गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी खराब चीज है। जी नहीं, गाड़ी चालक की गलती है, वाहन चालक की गलती है। और यहाँ शायद जो जरूरत है ट्विटर पे सबसे ज्यादा, वो अब आप, मैं सेंसरशिप नहीं कहना चाहता क्योंकि वो तो एक बार आप शुरू हो जाइए तब आप, वो बहुत सब्जेक्टिव चीज हो जाती है। आपके अनुसार कोई चीज खराब है, किसी और के अनुसार कोई चीज खराब है। लेकिन एक हद के आगे जो चीजें हो रही हैं कि आप किसी के ऊपर कह रहे हैं कि जी मैं आपका बलात्कार कर दूंगा, मैं आपको मार दूंगा, आप कमीने हो, आप फलाने, गालियां वालियां जो परिपूर्ण तरह से चल रही हैं, और तो ट्विटर कहता है जी हम इसे रोक नहीं सकते। ये बात जरा हाथ से बाहर निकल रही है, काफी हद से बाहर निकल रही है। आप रिपोर्ट करिए फिर भी कुछ नहीं होता है। आप जाके किसी को आप थ्रेटन कर सकते हैं कि मैं आपको मार डालूंगा, आप बाहर आके देखो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उस इंसान का कुछ नहीं होता। ये बात ट्विटर के लिए नहीं, ये जैसे कहा जाए सामान्य समाज के लिए बहुत खतरनाक चीज है कि आप बाहर जाके आराम से ऐसी बात कह सकते हैं। आप सोचिए, आप सड़क पे जाके कह दीजिए मैं फलां को मार डालूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बॉलीवुड की फिल्म में शायद चल जाएगा, आमतौर की दुनिया में नहीं चलेगा। लेकिन ट्विटर पे लोग आराम से बेधड़क कहते हैं। ये बहुत आपत्तिजनक चीज है। ये एक सिंपल रूल होना चाहिए मेरे ख्याल से कि जो आप किसी के मुंह पे नहीं बोल सकते उसको ट्वीट मत करो। तो ये जो ट्विटर है और ये जो आपको एक एनोनिमिटी भी देता है, एक कवर देता है कि बोलने की जरूरत नहीं है, आप उसको लिख दो। राइट। तो ये आई थिंक वो ये एक्चुअली लोगों के अंदर का एक एक डीप एनिमल इंस्टिंक्ट को बाहर लेके आ रहा है। That's right. राइट। सो कुणाल, अगर हम ट्विटर को यूज करने वाले लोगों को गाड़ी समझे और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को हम रोड समझे, तो गाड़ी चलाने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है गाड़ी ढंग से चलाए ताकि बाकियों को ना ठोक दे। लेकिन क्या यहां पर प्लेटफॉर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है? थिंक प्लेटफॉर्म की बिल्कुल जिम्मेदारी है। जैसे निमिष ने बोला कि टूल्स लाइक हमने देखा है, जैसे ट्विटर जब किसी चीज पे ट्विटर को सिंगल आउट नहीं करना चाहूंगा, और भी कंपनीज लाइक फेसबुक और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो भी एसेंशियली एक आपको माध्यम देती है ऐसे कम्युनिकेशन का। इन सब कंपनियों ने जब वो एक्चुअली में कुछ करना चाहते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प का एग्जांपल ले लीजिए। अब जब उनको इतने साल कुछ, अच्छा हम नहीं बैन कर सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच या जो भी वो रीजंस दे रहे थे, लेकिन जब एक बार एक कंपनी ने डिसाइड किया कि हम बैन कर रहे हैं, उसके बाद सब एक एक करके सबने वो उसको फॉलो थ्रू किया। और इसके ऐसे अलग भी एग्जांपल हैं जब वो उस बारे में कुछ करना चाहते हैं तो लाइक उनके पास टूल्स हैं सब कुछ करने के लिए, लेकिन काफी उनकी पॉलिसीज इनकंसिस्टेंट हैं
ऐसे हेट स्पीच के मामले में या थ्रेड्स के मामले में, जब कोई धमकी दे रहा है किसी को, तो आप बिल्कुल आपको इन सब चीजों के लिए बैन करने चाहिए। और ये सब सिर्फ भारत में ही प्रॉब्लम नहीं है, हमने दुनिया भर में देखा है। अभी फुटबॉल की अगर मैं बात करूं तो फुटबॉल में भी रेसिज्म, रेसिस्ट रिमार्क्स लोग प्लेयर्स के अगेंस्ट ट्वीट करते हैं, कोई किसी ने गोल नहीं किया, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, उस टाइप की चीजें हैं। तो ये दुनिया भर में ये प्रॉब्लम है, ट्विटर के साथ, फेसबुक के साथ, ये सब प्लेटफॉर्म के साथ। तो आई थिंक ऑब्वियसली अल्टीमेटली जो लोग ये ऐसा बिहेव करते हैं उनकी गलती उनकी है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स डेफिनेटली और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो इनके पास टूल्स है और पॉलिसीज है, और जो फ्री स्पीच वाला आर्ग्यूमेंट है, उसको अपने कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं। मतलब वो किसी कंट्री में वो बहुत अच्छी तरह से यूज करेंगे, किसी कंट्री में उसको मतलब ये करेंगे। सो वो एक नहीं, वो एक्सेप्टेड है, मतलब वो क्योंकि वो एकदम गलत तरीके से उसको यूज करते हैं, तो कहीं कहीं सही यूज होता है, कहीं कहीं गलत यूज होता है, बट ओवरऑल उनके एक कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, ग्लोबल पॉलिसी नहीं है। मुश्किल भी होगा शायद इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज हर जगह पे इंटरनेट पॉलिसी डिफरेंट है, सेंसिबिलिटीज डिफरेंट है। सो वो उस हिसाब से भी, बट ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। राइट। और नंदू, अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से ट्विटर के इर्द गिर्द काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। कभी रिहाना के कमेंट्स को लेके हो रहा है, कभी मियां के कमेंट्स को लेके हो रहा है, कभी कुछ और को लेके हो रहा है, कभी सचिन तेंदुलकर के कमेंट को लेके हो रहा है। क्या आपको लगता है ये जो बहुत ज्यादा हल्ला मच रहा है इन लोगों के, जो सेलिब्रिटीज के कमेंट को लेके, लोग इससे ओपन माइंड से नहीं देख रहे हैं, बस जो दिमाग में आया है वही बोले जा रहे हैं, या कुछ और? हम ये प्लेटफॉर्म को बहुत सीरियसली लेते हैं, स्पेशली जर्नलिस्ट, राइट। अभी आपको दिख रहा है पॉलिटिशियंस भी बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और ट्रोल्स को तो लगता है कि यहीं पे सब कुछ है, राइट। तो वो एक अगर रिहाना ने ट्वीट कर दिया, अगर किसी ने देखा ही नहीं होता, कुछ नहीं होता, राइट। मतलब उससे भी बहुत स्ट्रॉन्गर ट्वीट्स, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीजें बहुत लोगों ने ट्वीट किया होगा, किसी ने देखा ही नहीं। जंगल में मोर नाचा ना, वो वाला बात हो गया, लेकिन तो ये तो रिहाना था, देख लिया आपने, एम्पलीफाई करे, ऐसे तो बहुत बड़ी चीज। मतलब गवर्नमेंट रिएक्ट कर रहा है, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया कि कि गवर्नमेंट रिएक्ट कर रहा है। रिहाना वो प्रेसिडेंट थोड़ी है बारबाडोस की, नहीं है ना, वो तो ये भाई प्राइवेट सिटीजन है, गवर्नमेंट क्यों रिएक्ट करेगा उसको? तो वो तो आपने उसको डिग्निफाई कर दिया बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये सब ये इश्यूज है, एज इन कि ये तो ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म की इशू नहीं है, हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। हम ये नहीं समझते ये अगर एक ग्लास में बियर है तो ये उसके ऊपर का जाग है बस, है ना। ये सोशल मीडिया पूरा जो है ये रियलिटी को नहीं दिखाता है। बिल्कुल, जीरो से हीरो बना देते हैं लोग ट्विटर पे लोगों के कमेंट्स को बिना सोचे समझे। अगर उस पे तवज्जो ना दे तो वो ऑटोमेटिकली कोई देखेगा नहीं। सो निमिष, इससे अगला सवाल आता है, ये वैसे नंदू के लिए सवाल हो सकता है, लेकिन मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा। अभी रिसेंटली सचिन तेंदुलकर ने एक कमेंट किया था और उस पर काफी ज्यादा बवाल हुआ, और इसके अगेंस्ट में कुछ केरला के काफी ज्यादा लोग थे, उन लोग ने मारिया शारापोवा का पुराना कमेंट निकाला और बोला कि आपने उस टाइम पे कहा था, कौन सचिन तेंदुलकर, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, उस बंदे को याद नहीं करना चाहिए। इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं?